हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। मैं आज आप सभी के लिए राजस्थान पुलिस के लिए वीडियो लेके आया दोस्तों। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम के दिन बहुत कम है दोस्तों। एग्जाम के दिन तो बहुत कम है, कम से कम अपन के पास 20 दिन मान के चलना दोस्तों। 20 दिन में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि 20 दिन में क्या पढ़े कि फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में आ जाए दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि विस्तृत सिलेबस आया नहीं अभी तक, लेकिन तैयारी आप सभी की होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप दोस्तों 20 दिन क्या फॉलो करें कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि ये 20 दिन दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक महीना 20 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना दोस्तों अभी तनाव मुक्त हो जाइए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये पहली। और वीडियो कंप्लीट देखिए दोस्तों, मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो आधा देखते हो, ये वीडियो दोस्तों कंप्लीट देखिए, आप अंत तक देखिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे नए हो, यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पे जुड़ जाइए। आपको कोई भी राजस्थान वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी होगी जानकारी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम की लिंक बायो में है। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए दोस्तों। आपको राजस्थान पुलिस का मॉक टेस्ट चाहिए तो भी वहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ। अभी तक मैंने 3 मॉक टेस्ट डाल दिए दोस्तों। आप सभी अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लिंक अपना बायो में। ठीक है दोस्तों, देवेश एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंशन बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों, टेंशन मुक्त हो जाइए एकदम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। क्योंकि एग्जाम के वक्त दोस्तों टेंशन लेंगे तो क्या है कि याद कम होगा। जो पहले पढ़ रहे थे उसी के आधार पर आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन फाइनल है दोस्तों। तो लास्ट टाइम में अभी आपको क्या करना है, अपन के सामने 3 पार्ट है। पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। तो सबसे ज्यादा फोकस पार्ट ए पे करना है आपको। अभी भी दोस्तों सबसे ज्यादा टाइम आपको पार्ट ए में देना है। कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, 3 सब्जेक्ट में दोस्तों कम से कम 2-2 घंटे देंगे तो सिलेक्शन की दौड़ में हो जाएंगे। क्योंकि 60 क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसमें नंबर कटने की बहुत कम संभावना होती है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको इन 3 विषयों पे देना है पार्ट ए में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग में आपको अभी लास्ट समय में क्या पढ़ना है। रीजनिंग में लास्ट समय में दोस्तों आपको एमसीक्यू निकालने हैं, पीवाईक्यू निकालने हैं। कोई भी टॉपिक जैसे कि कैलेंडर हो गया तो कैलेंडर के कम से कम 200 एमसीक्यू निकालने। एमसीक्यू कहाँ पे मिलेंगे, आपके पास मथुरिया बुक होगी, ये वाली आपके पास बुक होगी दोस्तों। अगर आपके पास बुक नहीं है दोस्तों तो आपको गूगल पे एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपको गूगल पे जाके टॉपिक्स का नाम लिखना है, उसके बाद राजस्थान पीवाईक्यू डालना है, उसके बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल पे भी आपको एमसीक्यू कम से कम 501 का टॉपिक्स के मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है स्टूडेंटों में जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर में दोस्तों मुझे भी दिक्कत होती थी पहले, लेकिन मैंने अभी अपना कंप्यूटर इतना अच्छा कर दिया दोस्तों। जो भी मैं अभी 30 क्वेश्चन दोस्तों लेके कोई भी टॉपिक्स के कोई भी 30 क्वेश्चन मुझे दे दे तो मुझे कम से कम 30 में से 28-27 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते। पहले दोस्तों मुझे 30 क्वेश्चन
में अगर हल करने बैठता तो दोस्तों उसमें से 20 क्वेश्चन हल होते थे, लेकिन अभी दोस्तों खाली 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं गलत, बाकी सब कुछ सही है। तो कंप्यूटर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात आपको ध्यान रखनी है, कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं पुलिस कांस्टेबल में। मैंने वैकेंसी का विश्लेषण किया है, 2020 की किया है, 22 की किया है, 23 की किया है। ठीक है, तो वैकेंसी में कांस्टेबल में क्वेश्चन दोस्तों क्या है, घुमा फिरा के देते हैं वो। मतलब कि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल है ना, वो समझ के आधार पर हो जाता है, समझ के आधार पर क्वेश्चन का लेवल हो जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, समझ वाले क्वेश्चन आते, तो उसको दोस्तों हल करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको कंप्यूटर के लिए विशेष बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में आपके पास दक्ष बुक होगी, ये वाली आपके पास दक्ष बुक होगी। आपके पास दक्ष बुक नहीं है तो आपके पास नोट्स होंगे, बुक तो दोस्तों सभी के पास होगी शायद तक। तो इस बुक में दोस्तों क्या है कि एमसीक्यू दिए हुए, एक टॉपिक से कम 250-230 एमसीक्यू दिए हुए। तो टॉपिक्स पढ़ने के बाद, उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों आपको उसके एमसीक्यू निकालने। एमसीक्यू दोस्तों क्या है, इस बुक में भी समझ के क्वेश्चन भी है दोस्तों। जैसे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन समझ आधार पर क्वेश्चन भी है, तो आपको वो क्वेश्चन हल करने। जैसे कि एक पेज में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के आंसर नीचे दिए होते, तो उसके आगे दोस्तों ऐसे हाथ रख के उसको हल करिए बिना देखे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपका लेवल देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके थ्योरी पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद तो भी दोस्तों क्वेश्चन सही नहीं होते, तो दोस्तों आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया। तो टॉपिक समझ में जो नहीं आता है वो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो भी। ज़्यादा दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़े दोस्तों। आपको जिस टॉपिक्स में दिक्कत है, जो टॉपिक्स आपका वीक है, उस टॉपिक्स पे आपको फोकस करके, जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया है वो जाके आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। आपको जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो आपको अच्छा लगे उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों क्या है कि समझ में आएगा तो क्या है कि क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने। पीवाईक्यू भी इस बुक में है दोस्तों, इस बुक में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू लगा के आपको पुलिस के जो भी पिछले कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको उठा के एक बार देखना है आपका उसका लेवल, कि किस समझ पे वो क्वेश्चन आ रहा है, किस लेवल में, किस टॉपिक्स के सबसे ज्यादा सवाल है, उसका आपको विश्लेषण करना है। मैंने दोस्तों टेलीग्राम पर आज सुबह ही नहीं, कल सुबह दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भेजे थे, आप देख सकते हो जाके। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम भेजा था, लिस्ट, वो आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के लिए, लिंक बायो में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आ जाती है मैथ। मैथ में दोस्तों जितना अभ्यास होगा उतना दोस्तों मैथ में क्वेश्चन सही होंगे। ज़्यादा दोस्तों एडवांस मैथ है नहीं इसमें, बेसिक मैथ है दोस्तों। 5-6 टॉपिक से पढ़ के दोस्तों उसके बाद सवाल लगाओ दोस्तों, अभ्यास करो। मैथ के क्वेश्चन सही करने के लिए सबसे बड़ा अभ्यास है दोस्तों। 20 क्वेश्चन का सेट उठा के उसके अभ्यास करते हो, क्वेश्चन क्यों नहीं सही होंगे। पहले आपने पढ़ा भी होगा तो क्वेश्चन सही होंगे, बाकी तो नहीं होंगे। ऐसे ही दोस्तों कुछ पढ़ा नहीं, क्वेश्चन उठा के बैठ जाएंगे तो नहीं होंगे, वो तो सबको पता है। लेकिन मैथ दोस्तों पढ़नी पड़ेगी आपको बहुत, कम से कम दोस्तों पिछली वैकेंसी में कितने क्वेश्चन आए थे, किसी में 16 आए थे, किसी में 15 आए थे, बहुत क्वेश्चन आए। तो मैथ भी दोस्तों पढ़नी ही पड़ेगी आपको।
क्योंकि मैथ का लेवल ज़्यादा हार्ड है नहीं दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, औसत वाले, समानुपात वाले, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैथ का भी मैंने वीडियो डाला था पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से पढ़े, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन के सामने आ जाती है पार्ट बी। दोस्तों बी पार्ट के लिए अभी दोस्तों आपने जिसके पास जो बुक थी मैंने जो बताई थी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, वो बुक अगर आपके पास है तो उसको ही पढ़ते रहिए दोस्तों। अभी उसके शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए थे उसको पढ़ते रहिए। उसके बाद एमसीक्यू निकालो दोस्तों। और जिसके पास बुक नहीं है, जिसने बी पार्ट को छोड़ दिया है दोस्तों, जिसने इंडिया जीके को बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसके लिए अभी दोस्तों अंतिम समय है दोस्तों उसके एमसीक्यू निकालना। सबसे अंतिम समय दोस्तों एमसीक्यू, पीवाईक्यू वाले एमसीक्यू निकालो, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो आने की संभावना हो, जो भी हो दोस्तों, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। खाली टॉपिक्स का नाम लिखना है, उसके बाद आ जाएंगे। तो आपको एमसीक्यू निकालो। जिसने अभी तक बुक नहीं पढ़ी हो, इंडिया जीके के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो अभी लास्ट समय में दोस्तों एक एक टॉपिक्स के 200 एमसीक्यू निकाल दो। इंडिया जीके की बात कर रहा हूँ, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ठीक है। भूगोल में दोस्तों ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सबसे बड़ी चोटी आती है, सबसे बड़ा जो भी होता हो, महासागर हो गया, वो तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आता है। वर्ल्ड जियोग्राफी में कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों अक्षांश देशांतर हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप, महासागर, घास के मैदान, नदियाँ, झीलें, ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है जो आ जाते। बाकी कुछ ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट वाले क्वेश्चन देते, कथन निष्कर्ष वाले, वो नहीं आएंगे दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी में। इंडिया जीके में भी दोस्तों ज़्यादा फोकस कला संस्कृति व भूगोल पे करना है आपको। एमसीक्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालो, एक एक टॉपिक्स के 200 एमसीक्यू निकालो। एमसीक्यू कौन से निकालना है, आपके पास अगर दिशा बुक हो तो वो भी बढ़िया है। दिशा बुक हो ना, वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर दिशा बुक नहीं हो तो अभी बुक मंगाने से कोई फायदा नहीं है, दिन बहुत कम है दोस्तों। अभी आप गूगल पे जाइए, अभी आपके पास 10-15 मिनट में आप एक टॉपिक्स के एमसीक्यू निकाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी वाले, जो कि दोस्तों व्याख्या दी हुई है नीचे, वो एमसीक्यू निकालो। जिसकी व्याख्या नीचे दी हुई हो, संपूर्ण समझाया गया हो, वो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो ही एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। उसके बाद करंट अफेयर्स दोस्तों। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो है, उसके लिए तो मैंने आपको एक छोटी सी बुक बताई थी गणपत जी की। ये वाली जो गणपत जी की बुक है दोस्तों, इसमें कम से कम 128 पेज है। जो भी इसमें एग्जाम हुए हैं, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का हुआ, जेल पैरी का हुआ, इनमें से दोस्तों मैंने विश्लेषण किया है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिल जाएंगे। जनवरी से लेके जून तक है ये। अभी मैंने जुलाई की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया था 2-3 दिन पहले, तो आप देख सकते हो, ठीक है। जुलाई वाला, इसमें दोस्तों जून तक है। बहुत क्वेश्चन दोस्तों जो भी इसमें क्या है, थ्योरी के साथ दिया हुआ है, ऐसे दोस्तों देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये बुक का आपके पास पीडीएफ नहीं हो तो मैं इस बुक का पीडीएफ भेज दूंगा। पहले भी भेजा है, अभी भी आपको भेज दूंगा मैं। 128 पेज है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का भी लेवल बहुत ज़्यादा आने लगा है। अभी दोस्तों करंट अफेयर्स का लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा आने लगा है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन करंट में गलत नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान,
साइंस आ जाती है, जो कि दोस्तों क्या है कि किसी वैकेंसी में ज़्यादा आ जाती है, किसी में कम आ जाती है। 2023 में भी आई थी, 2022 में भी आई थी, 2020 में भी आई थी दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या इसकी क्या है, फिक्स है नहीं। कभी 5 आ जाते, कभी 10 आ जाते, तो है ना, क्वेश्चनों की संख्या अभी तक फिक्स है नहीं। तो साइंस को भी आपको टाइम देना है, कम से कम दोस्तों 1 घंटा साइंस को टाइम दो आप। साइंस में कुछ नहीं दोस्तों, खाली आपको शॉर्ट नोट्स आपके पास हो, कोई किताब हो, कोई बुक हो, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, वो आप पढ़ सकते हो, पहले आपने पढ़ी हो तो। वरना अभी तो एक ही उपाय है, MCQ, जितना हो सके उतना निकालो। जितना हो सके उतने MCQ निकालोगे तो सफलता आपके पास होगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाती है महिला एवं बाल अधिकार। महिला एवं बाल अधिकार में दोस्तों योजना पढ़नी है। महिला एवं बालकों के लिए दोस्तों जो भी इंडिया गवर्नमेंट होगी, राजस्थान गवर्नमेंट जो भी योजना चला रही है वो पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो PYQ वाले आए हैं 2023 वाले वैकेंसी में, वो दोस्तों योजना आई है। सबसे ज़्यादा योजना पूछी गई है, तो ज़्यादा फोकस योजना पे दे। 10 नंबर का ये पोर्शन है, लगभग 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उस पर भी। इंडिया का करंट अफेयर्स थोड़ा कम आएगा, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं लगभग। ठीक है, तो इंडिया का जी करंट अफेयर्स भी आप कम ध्यान दें, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम सबके पास है पार्ट सी। पार्ट सी में दोस्तों जितना हो सके उतना आपने पढ़ा होगा, क्योंकि पार्ट सी का दोस्तों सभी पहले से पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने पार्ट सी नहीं पढ़ा है। राजस्थान जीके है ओनली, इकोनॉमिक्स है थोड़ी बहुत, तो वो तो सबने पढ़ी है। राजस्थान जीके सबकी पकड़ बहुत मजबूत है दोस्तों। जितना आप सही करोगे उतना मैं करूँगा, कोई और करेगा, क्योंकि राजस्थान जीके सबका सिमिलर है, 1-2 को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान जीके पे आप नोट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। MCQ निकालो जितने हो सके, PYQ निकालो, क्योंकि दोस्तों कभी कभी PYQ भी आ जाता है। आप पटवारी का पेपर उठा के देख लेना। पटवारी का जो पेपर हुआ है 2 दिन पहले, उसमें दोस्तों PYQ तो कम से कम 10-20 क्वेश्चन एक पेपर शिफ्ट में PYQ आ गई, जो जेल पैरी में पूछे गए थे, जो दोस्तों लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछे गए थे, वही दोस्तों आने लग गए दोस्तों। ऐसा इतना बड़ा लेवल है एग्जाम में, तो भी दोस्तों PYQ आ रहे, तो आपको भी PYQ पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो PYQ कोई भी विभाग होता है वो पहले PYQ उठाता है। ठीक है, तो PYQ पे भी ध्यान देना आपको। राजस्थान की इकोनॉमिक्स पे दोस्तों 5-6 टॉपिक्स है, जिसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंट होने वाले। ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, आपको खाली 5-6 टॉपिक्स है उसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आप सभी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ये दोस्तों टाइम है जो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितना हो सके उतना दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा इस टाइम में, क्योंकि ये टाइम दोस्तों आप सभी को पता है, ये टाइम दोस्तों 1 महीना या 20 दिन कह सकते हैं हम। 20 दिन दोस्तों ये जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 20 दिन में आपको जो भी पढ़ा है आपने उसको वापस पढ़ना है, उसके बाद MCQ लगाना है, उसके बाद मॉक टेस्ट दोस्तों
अभी आप एक दिन में एक लगा सकते हो, लेकिन 2 दिन में एक भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी दोस्तों जो आपने पढ़ा है उसको भी वापस पढ़ना है आपको। एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान दो, कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट लगा सकते हो अभी लास्ट टाइम में। और मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ देना है दोस्तों, उसका विश्लेषण भी करना है आपको। कौन से क्वेश्चन गलत हुए, किस टॉपिक्स के गलत हुए, वो भी आपको देखना पड़ेगा, तो ही काम बैठेगा, वरना तो बैठने वाला है नहीं। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे तो पहले में जो स्कोर है वो दूसरे में आ जाएगा। तो आपको जो वीक टॉपिक्स के उसका ध्यान देने हैं, उसके बाद उसको वापस पढ़ना है, उसके एमसीक्यू निकालने हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स अगली मॉक टेस्ट में पूछा जाए तो उसके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का विश्लेषण जरूर करें दोस्तों। जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। जो भी 85 90 प्लस, मैं अपना बताऊं तो मेरे कम से कम 100 प्लस आ रहे सब में। मैंने अभी तक उत्कर्ष की दी है, संकल्प क्लासेस की दी है, उसके बाद दोस्तों मैंने आशु जी की दी है दोस्तों, वो भी बढ़िया है। मिशन पाठशाला के दी है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। उत्कर्ष की बढ़िया है मैंने दोस्तों, ठीक है ना। उत्कर्ष में मेरे 100 प्लस आए हैं, आशु जी में 100 प्लस आ रहे हैं, मिशन पाठशाला में भी 100 प्लस है, संकल्प क्लासेस में 90 प्लस ऐसा कुछ है ना। तो आप देख सकते हो जो भी आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो दोस्तों आपको दोस्तों क्या है कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना उतना आपको टाइम लिमिट का भी ध्यान पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे टाइम मिलने वाला है, 150 क्वेश्चन होंगे। तो पहले से आप क्या है अभ्यास करके जाओगे तो आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे बड़ी एग्जाम की जीत कॉन्फिडेंस होती है। एग्जाम टाइम में जब जाते हो तब फुल कॉन्फिडेंस में जाओ दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन क्या है कि कॉन्फिडेंस दोस्तों क्या है कि 1-2 सवाल सही करा सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो लास्ट समय में आप सभी को मैंने बता दिया, जो आपने पहले जो भी नोट्स बना है उसको दोस्तों वापस पढ़ना है। जो भी शॉर्ट नोट्स हो गए उसको दोस्तों आपको भी टारगेट लेके चलना है। एक दिन में एक विषय, एक दिन में एक विषय, जैसे कि आप जब भी 10-15 घंटे भी पढ़ना है, 10 घंटे कम से कम पढ़ोगे तो दोस्तों क्या है कि एक विषय को आप पढ़ पाओगे। एक विषय की थ्योरी पढ़ना है वापस दोस्तों उसको शॉर्ट रूप में, ऐसा नहीं कि दोस्तों आप एक सब्जेक्ट को 5-6 दिन में पढ़े। अभी तो क्या है लास्ट समय में सिलेबस को संपूर्ण याद करना, जो भी पढ़ा है उसको एक बार दिमाग में लाना, ये दोस्तों क्या है कि लास्ट टाइम में पढ़ने का फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट तो देना ही है आपको, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपके 85 आ रहे 80 आ रहे तो आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, मॉक टेस्ट का पैटर्न अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया दोस्तों, दक्ष बुक से आप पढ़ सकते हो। एमसीक्यू निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू निकालो। जो भी पुलिस का पेपर हुए हैं उसको देखो, कैसे क्वेश्चन आ रहे, कौन सी भाषा है, लैंग्वेज कैसे दे रहे हैं, वो सब पढ़ के उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन की पहले दोस्तों कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन होता है उसको 2 बार पढ़ो आप। कम से कम कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर का होता है उसको 2 बार पढ़ के उसका उत्तर दो, तो क्या है आपको क्वेश्चन की भाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी तक दोस्तों आपको सबको बता दिया, 30 मॉक टेस्ट लगा दिए है। ठीक है ना, तो अभी 20 दिन बाकी है, तो जो भी है 15 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सभी ने अभी तक कितने टेस्ट दिए हैं, कितना स्कोर है आपका,
आप कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। कोई भी वीडियो और आपको किसी विषय पे बनाना है तो मुझे बोल देना दोस्तों, मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।